नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेंद्र राठी दिल्ली से आज आपके साथ में आज एक नए विषय के साथ में हम लोग चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कुछ बहुत छोटे छोटे लक्षण जिससे आपको पता चल सके कि पीसीओडी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि एक बहुत छोटा सा लक्षण जिससे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पेशेंट बहुत ध्यान देते हैं कि पीसीओडी आ गया है तो क्या करना है, तो एक दो लक्षण ऐसे जिससे आपको पता चल सके कि पीसीओडी है क्या और हमें क्या करना है और कंसीव क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हमारा सेंटर खुला रहता है और निःशुल्क आप परामर्श हमसे ले सकते हैं। प्रयास है आपको समझाने का बहुत छोटे शब्दों में, ज्यादा डीपली ना जाते हुए। तो मैं शुरू करता हूं, आपको बताता हूं कि पीसीओडी के बारे में क्या करना है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यदि आपको महीना आ रहा है तो पीसीओडी की बहुत ज्यादा समस्या आपको नहीं है। यदि मेंसेस इरेगुलर है, अनियमित है, तो आपको जरूर पीसीओडी की समस्या हो सकती है। यदि महीना सही आ रहा है तो आधी समस्या आपकी वहां खत्म हो जाती है। महीना होना कितने दिन का चाहिए? 21 दिन से लेकर और 31 दिन के बीच में यदि महीना आता है तो आपका नॉर्मल है, ये आप समझ लीजिए। फिर दोबारा मैं आपको बता देता हूं, 21 दिन से लेके 31 दिन के बीच में, जैसे किसी का 28 दिन का है, किसी का 26 दिन का है, किसी का 25 दिन का है, ये सब महीने नॉर्मल गिने जाते हैं, न कि एबनॉर्मल। ये ना सोचें कि पिछली बार 30 दिन का आया था या 28 दिन का आया था तो इस बार भी 28 दिन का जरूरी नहीं है। तो ये बात ध्यान रखने की जरूरी है। दूसरी बात, यदि आपका एएमएच लेवल नॉर्मल है, फिर मैं दोबारा कहूंगा एएमएच लेवल, एएमएच जो लेवल है वो कितना होना चाहिए? 2 से लेके 4.5 तक, 2 to 4.5। यदि इसके बीच में है तो आपको कोई पीसीओडी की समस्या नहीं है, आपको नेचुरल नॉर्मली कंसीव हो जाएगा। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं गर्भधारण के लिए। यदि गर्भधारण के अलावा यदि वैसे कोई कोई अभी हमारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, यदि उनको इस तरह की कोई समस्या, वो भी अपना एएमएच टेस्ट करा के देख सकती हैं। उसमें कोई ज्यादा ऐसा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले बस यही दो चीज आप ध्यान रखिएगा। अल्ट्रासाउंड में कई बार लिखा हुआ आ जाता है कि आपको पीसीओडी है, तो उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सिम्टम की जहां तक बात करें, यदि महीना इरेगुलर है, सबसे पहला सिम्टम इसमें देखा यह जाता है कि मेल हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, यदि उसकी मात्रा यदि बढ़ती है तो हम लोग पीसीओडी की तरफ बिल्कुल हमें ध्यान देना चाहिए। मेल हार्मोन्स का मतलब हुआ लेडीज में पुरुष जैसे लक्षण का दिखना। ये जरूर आप समझ लीजिए, यदि ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आपको पीसीओडी की समस्या है। समाधान की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दो ही चीज मैंने बताई, एक तो आपका महीने का नियमित होना और दूसरा आपका एएमएच लेवल। यदि एएमएच लेवल बढ़ा हुआ है उसको भी पीसीओडी में गिना जाता है। परेशान उसके लिए बिल्कुल ना हो, हमारा सेंटर इसके लिए बिल्कुल इतना अच्छा हम लोगों को, देखिए जो डॉक्टरी में कहा जाता है कि जितना आप अभ्यास कीजिएगा तो उससे आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो हम लोग काफी दिन से अभ्यास कर रहे थे। एएमएच पे काम करने वाली दवाई आप पूछोगे कहीं नहीं मिलेगी, हमारे सेंटर पे बिल्कुल आपको इस पे काम करने वाली दवाइयाँ, कुछ फार्मूले हम लोगों ने निकाले हैं और वो फार्मूले हमारे काम करते हैं एएमएच के ऊपर में। तो आपकी पीसीओडी की समस्या जैसे हाई एएमएच है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। करना क्या है आपको? कुछ प्रयोग जरूर आप कर सकते हो। यदि औषधि की बात करें हम लोग अशोका रिस्ट ले सकते हो, दसमूला रिस्ट ले सकते हो आप, कुछ केसों में शतावर का प्रयोग कर सकते हो। तो ये 3-4 चीजों को यदि आप प्रयोग करते हो तो ये घरेलू एक नुस्खा होता है। कंसीविंग उससे नहीं हो सकता है। कंसीविंग के लिए आप हमसे संपर्क करें, बिल्कुल देखें, जानें और परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो हमारा सेंटर है वो जिनको आईवीएफ फेल हो रहा है तो उस पर हमारा सेंटर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो जिसको भी आईवीएफ से पहले या आईवीएफ असफल हुआ है उनके लिए विशेष तौर से हमारा सेंटर कार्य करता है। तो उसमें हम लोग करते क्या है कि हम एग की क्वालिटी को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। और यदि आपका एग, स्पर्म और लाइनिंग, 3 चीज यदि आपकी अच्छी बन जाती हैं तो आपको संतान ना हो, इसके लिए आपको परेशान, संतान बिल्कुल अवश्य होगी। परेशान होने के लिए बिल्कुल भी आपको कोई परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपको सीधा संपर्क करना है। और तीसरी बात, देखिए खुल के पूछिए। जब तक आप अपनी बातों को अपने दिल में रखोगे समस्या का समाधान नहीं होगा। इस पृथ्वी पर बहुत से लोग हैं जो आपकी समस्या समाधान कर सकते हैं, जरूरत है आपको वहां तक पहुंचने की।
जैसे ही आप वहां तक पहुंचते हैं आपको समाधान मिल जाएगा। तो ये आज मेरा छोटा सा प्रयास था वीडियो बनाने का, कि मैं आपको बहुत छोटे से शब्दों में आपको पीसीओडी के बारे में समझा सकूं। बहुत से वीडियो आप देखोगे बड़े लंबे लंबे होंगे, लेंदी होंगे, तो उन सब चीजों को आपको कि ये खाना है वो खाना है वो ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। एक तो अपने डाइट चार्ट थोड़ा सा कीजिए और थोड़ा सा मेडिसिन लीजिए, आपकी पीसीओडी की समस्या हल हो जाएगी। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।